बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बिल्कुल। और स्टडी कैसी चल रही है आप लोगों की? बहुत अच्छा रीड कर रहे हैं। चलें, आज हमारी इस्लामियत की क्लास है और मैं आपकी टीचर मिस सैयदा सादिया। आज हम रीड करेंगे बाब चहारुम, सबक किताबों का अदब। ओके, आइए ओपन कीजिए बुक। ओके क्लास, ये है बुक पेज नंबर 32, सबक किताबों का अदब। ठीक है, किताबों का हमें किस तरह ख्याल रखना चाहिए, उसका कैसे अदब करना चाहिए, आज इस सबक में हम रीड करेंगे। ठीक है, चलें आइए रीड करते हैं। क्या है सबक? किताबों का अदब। किताब इंसान की बेहतरीन साथी और दोस्त होती है। किताब से हम इल्म हासिल करते हैं। किताबें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखी जाती हैं। इनमें हर मौज़ू पर नई नई मालूमात दी जाती हैं और मुख्तलिफ़ नई नई साइंसी इजादात के बारे में बताया जाता है। मालूमात आमा की किताबें हमारी मालूमात में इजाफ़ा करती हैं। अच्छी किताबें इंसान को अखलाक सिखाती हैं और मज़हब का सीधा और सच्चा रास्ता दिखाती है। जो लोग अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय अच्छी किताबें पढ़ते हैं वो हमेशा कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। प्यारे बच्चों, अच्छी किताबें हमेशा साथ देती हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम किताबों को संभाल कर रखें। जिस तरह हम अपने उस्तादों का एहतराम करते हैं, इसी तरह हमें किताबों का एहतराम भी करना चाहिए। किताब का एहतराम करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपना जेब खर्च बचाकर अच्छी किताबें ख़रीदने की आदत डालें और किताब ख़रीदने के बाद उन्हें घर में इधर उधर रखने के बजाय किताबों की अलमारी या पढ़ने वाली मेज़ पर एहतियात के साथ रखें। किताब पढ़ते वक्त उसके सफ़े एहतियात से पलटें और किताब में अगर कोई बात अच्छी लगे तो उस पर पेन के बजाय पेंसिल से निशान लगा दें या किताब के आखिरी सफ़े पर नोट कर लें। इस तरह किताब ख़राब नहीं होगी। ठीक है क्लास, सबसे पहले आप यहाँ तक निशान लगा लें। यहाँ तक मैंने आपको रीड करवाया है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम और रीड करवाऊँगी। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है? किताब के बारे में पढ़ा है कि किताब क्या है? किताब इंसान की बेहतरीन साथी और दोस्त होती है। यानी कि आप जब अकेले हों घर में बिल्कुल, तो अपने अगर किताबें पढ़ने लग जाएं तो आपको किसी और की ज़रूरत होती है? नहीं होती ना। किताब तो अकेले में पढ़ी जाती है और समझ कर पढ़ी जाती है। तो किताब से हम क्या हासिल करते हैं? इल्म हासिल करते हैं, अच्छी बातें मालूम करते हैं, हमें अच्छी बातें मालूम हो जाती हैं इसे पढ़कर। ठीक है, और हर जो किताब होती है वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वो होती है। जैसे अब आपकी इस्लामियत की किताब है तो आपने सबसे पहले कुरान मजीद के बारे में पढ़ा है ना। कुरान मजीद के बारे में कितनी सारी बातें पता चली कि कुरान मजीद में कितने सिपारे हैं, कितनी सूरतें हैं, किस पर नाजिल हुई। इसी तरह आपने उसके बाद दूसरा चैप्टर रीड किया था ना अभी, तहारत किसके बारे में पढ़ा था आपने? सफाई के बारे में पढ़ा था कि आपको कैसे पाक साफ़ रहने चाहिए, पाक साफ़ रहने से क्या होता है, सब कुछ पढ़ा। तो आज हम कौन सा मौजू पढ़ रहे हैं? किताबों का। तब सबका अलग अलग मौजू होता है ना, तो इसी तरह हर मौजू पे किताब लिखी जाती है। तो आज हमारी किताब में क्या मौजू है कि किताब का अदब। हम किस तरह अदब करते हैं, किस तरह उससे इल्म हासिल करते हैं। तो जो मौजू होता है उसके बारे में अब इसमें किताब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो किताब से क्या होता है? हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है, हम अच्छे अखलाक सीखते हैं और हमको मज़हब के बारे में भी पता चलता है ना। जैसे अपने तहारत के बारे में पढ़ा तो आपको पता चला
के निस्फ ईमान इंसानी निस्फ ईमान मुकम्मल हो जाता है इंसान का जब वो साफ़ सुथरा रहता है ना। तो आज हमें किताबों के बारे में पता चलने वाला है बहुत सारी बातें कि किताब को हमें क्या करना चाहिए, एहतियात से रखनी चाहिए। उससे हमें मज़हब के बारे में भी पता चलता है। अगर हम किताब पढ़ते हैं तो हमारा वक्त ज़ाया नहीं होता, बोल के हमें कामयाब होते हैं। अब अगर जो बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, किताबें पढ़ता रहता है, वो अव्वल आता है ना, वो कभी ऐसा होता ही नहीं है कि वो उसके पेपर में नंबर कम आए, उसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। तो किताबें जो है वो हमारा वक्त ज़ाया नहीं होता किताबें पढ़ने से, ठीक है। उसके बाद हमें अब तो हमारी किताबें पढ़ लिए, इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, किताबों का एहतराम भी करना चाहिए। जिस तरह हम अपने माँ बाप का, उस्ताद का एहतराम करते हैं, उसी तरह हमें किताब का भी एहतराम करना चाहिए। किस तरह करना चाहिए कि उसे सही जगह, ऊंची जगह पे रखना चाहिए, बैग में एहतराम से रखना चाहिए, यानी कि ऐसे ही बस अंदर रख दें, बोल के आराम से रखना चाहिए ताकि फटे नहीं। उसके पेज बिल्कुल साफ़ सीधे रखने चाहिए, ठीक है। अलमारी में रखने चाहिए और किताबों पर पेन से निशान नहीं लगाना चाहिए, बोल के आप जो कुछ पढ़ रहे हैं उसे क्या करना चाहिए, आपको कोई बात अच्छी लग रही है तो पेंसिल से निशान लगा लें, या आखिरी सफ़े पर नोट लिख कर लें, या कॉपी में राइट कर लें, है ना। चलें, ये हो गया किताबों का अदब। आपको भी किताबों का अदब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ना है। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, स्कूल नहीं आ रहे, घर में पढ़ रहे हैं तो फ़ौरन ही काम हो जाता है। तो आपको अपने क्या है, हर सबक को अच्छी तरीके से रीड करें, ठीक है। आज मैं इसकी आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। चले आए बोर्ड पे जी। क्लास, सबसे पहले तो आपका तारत का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप टाइटल पेज बनाएंगे और वहाँ लिखेंगे बाब चहारुम किताबों का अदब, ठीक है। टाइटल पेज बहुत अच्छा सा बनाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपनी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कीजिएगा। जब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, जब भी ऊपर आपको क्या करना है, सबक का नेम राइट करना है, किताबों का अदब, ठीक है। आइए सवाल जवाब लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 1 है, किताब पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। क्या है सवाल नंबर, दोबारा पढ़ें। किताब पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है। जवाब, किताब पढ़ने से मालूमात में इजाफा होता है, ठीक है। किताब पढ़ने से मालूमात में इजाफा होता है। सवाल नंबर 2, किताब का एहतराम कैसे करना चाहिए। किताब का एहतराम कैसे करना चाहिए। जवाब, किताब को एहतराम से अलमारी या पढ़ने वाली मेज़ पर रखना चाहिए, ठीक है। किताब को एहतराम से अलमारी या पढ़ने वाली मेज़ पर रखना चाहिए। सवाल नंबर 3, निसाब की किताबों को कैसे रखना चाहिए। निसाब की किताबों को कैसे रखना चाहिए। अब निसाब क्या होता है, यानी आपकी कोर्स की जो किताबें हैं ना उसे, तो निसाब की किताबों पर कागज़ चढ़ाकर अपना नाम लिखना चाहिए, ठीक है। निसाब की किताबों पर कागज़ चढ़ाकर अपना नाम लिखना चाहिए। सवाल नंबर 4, दुनिया की सबसे अजीम किताब कौन सी है। दुनिया की सबसे अजीम किताब कौन सी है। जवाब, दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान पाक है, ठीक है। ये थे आपके किताबों का अदब, उसके क्वेश्चन आंसर। क्या कहा है मैंने आपको, टाइटल पेज बनाइएगा, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे, ठीक है। चैप्टर भी अच्छी तरीके से रीड करिएगा। समझ में आया ना सबको, अच्छा चैप्टर है। इससे क्या है, हुआ आपके मालूमात में इजाफा हुआ कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए और बहुत सारी किताबें जो आपकी निसाब की किताबें वो ही आप डेली रीड करेंगे, ठीक है। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ठीक है क्लास। अब मैं आपको इसकी डायरी दे देती हूँ। डायरी देखें, अपनी डायरी राइट कीजिए। डायरी है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं टाइटल पेज बनाना है, बाब चहारुम किताबों का अदब। इसके अलावा चैप्टर रीड भी कीजिएगा, ठीक है। और लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर सबक किताबों का अदब, ठीक है क्लास, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।